डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों YouTube पर चल रहे एक्स मुस्लिम मूवमेंट से बहुत सारे नाम जुड़े हैं। सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने अंदाज में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जफर हेरिटिक, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम एडम सिकर, एक्स मुस्लिम दीनी भाई, बहुत सारे नाम हैं। खास बात यह है बहुत सारी एक्स मुस्लिम एंजल जैसी महिलाएं भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। पर एक खास नाम जिसका नाम एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है वो है सचवाला जी। पर आपको जानकर बहुत खुशी होगी, सचवाला जी अब कुरान वाला जी के नाम से हमारे बीच वापस आ चुके हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं। कुरान वाला जी, इस चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत अच्छा लगा इस चैनल पे आपको फिर से देख के। बस ये चीज है कि नाम चेंज हो गया है, लेकिन आपका सबसे पहले तो इस्तकबाल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मेरे भाइयों? एकदम क्लियर है सच वाला जी, क्रिस्टल क्लियर जी। सभी दर्शकों को मेरी ओर से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप सभी लोगों के बीच। यहाँ अमित भी मेरे भाई मेरे साथ हैं, साहिल तो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा से मैं कहता हूँ। और सभी दोस्त जो किसी न किसी वक्त मेरे साथ होते थे, यहाँ सभी लोग जो है मैं उनको देख रहा हूँ। मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी का मौका है। बड़े जमाने बाद लोगों को लाइव में आपकी आवाज सुनने मिली कुरान वाला जी, तो लोग काफी एक्साइटेड है आपको सुन के, क्योंकि जमाना समझो ऐसा लग रहा है कि वो अरसों क्या बोलते हैं उसको, जमाना गुजर गया था, आपकी आवाज लाइव में लोग सुन नहीं पा रहे थे, काफी परेशान थे। तो आज दिल को सुकून मिला, कई लोगों को इत्मीनान मिला। तो हम सीधा शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। और सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सचवाला से लेकर कुरान वाला तक का क्या सफर है, क्या डिटेल्स है, क्या चीजें हैं, क्या वजूहात है जो सचवाला जी या सचवाला नाम जो एक क्रांति लेके आया था इस एक्टिविज्म में, उसको नाम अपना कुरान वाला करना पड़ा। सब कुछ चीजें डिटेल में खुल के आप बताइए। हाँ, इसका शॉर्ट में तो ये जवाब ऐसे हो सकता है कि जब से मैं यूट्यूब पर आया, या बल्कि उससे पहले जिस वक्त मेरी एक्टिविज्म फेसबुक पर हुआ करती थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कुरान ही था। और सभी लोग जानते हैं मैं एक वो वाहिद शख्स था जो हमेशा कुरान पर बात करता था, कुरान की रोशनी में बात करता था। और हमेशा मैं कुरान ही की तरफ मैं अपने मुसलमान भाइयों को बुलाता रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह, उसका बेसिक रीज़न यही है कि लोग जब इंडिपेंडेंटली कुरान का मुताला करने लगेंगे, कुरान को पढ़कर खुद से उसकी अपनी लैंग्वेज सीख कर अगर जब वो पढ़ने लगेंगे, तो ये जो प्रीवेलिंग इस्लाम है, इस्लाम के नाम पर जो कुछ हम तक पहुंचा है, जो कुछ हम तक पहुंचाया गया है, उनको समझ आएगा कि कुरान कुछ और बात कर रहा है। और फिर जो है हमारा प्रीवेलिंग इस्लाम, हमारे उलमा, हमारे जो है जो फुक़हा ने हम तक जो पहुंचाया वो कुछ और है। और ये बात तो साहिल आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा मैं कुरान को लेकर बात करता रहा हूँ। और जितने लोगों ने अब तक मुझे सुना है वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर वक्त मैं कुरान ही की बात करता रहा। और मैं दुनिया को, स्पेशली आलम इस्लाम को, इस्लामिक वर्ल्ड को, और स्पेशली जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो हिंदी उर्दू स्पीकिंग जो मुसलमान हैं, उनको मैं कुरान की तरफ बुलाता रहा। और मैं क्यों बुलाता था ये भी लोग जानते हैं, इसलिए कि कुरान की तरफ जब इन लोग आ जाएंगे तो उनको समझ आ जाएगा। मुझे आज की तारीख में ये कहने की जरूरत नहीं है कि कुरान क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। मैं कौन होता कहने वाला? वो जब खुद पढ़ेंगे, खुद मुताला करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। मगर मुश्किल ये है कि हमारे उलमा हमेशा यानी मुसलमानों को कुरान से दूर करते रहे हैं। यूं तो सुनने में ये बात बड़ी जो है अजनबी लगती है, बड़ी अजीब लगती है, मगर रियलिटी यही है कि हमारे उलमा मुसलमानों को कुरान से दूर रखना चाहते हैं। उनको पता है कि जो लोग कुरान के करीब आएंगे फिर वो क्या होगा, वो उनको अच्छी तरह से पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मैं हमेशा
मुसलमानों को कुरान की तरफ बुलाता रहा, कुरान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा और मैं अपने आप को कुरान का स्टूडेंट कहता हूं हमेशा। तो अब अगर मैं आज की तारीख में सच वाला टाइटल नहीं रखता तो ये लोगों के लिए कोई जो है अचंभे की बात नहीं है। कुरान तो मेरा सब्जेक्ट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि सच वाला जिस तरीके से, अब मैं शॉर्ट में यही कहूंगा कि उसके साथ कुछ मिसयूज होता रहा है, तो बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं कुछ कहूं तो फिर चलिए ठीक है, इतना फिल वक्त जो है मैं अपनी बात कह दिया कि सच वाला ही अब कुरान वाला बन चुका है। और फिर ये बन चुका का इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बदल गया हूं, मेरा सब्जेक्ट वही है, मेरा जो है हमेशा जो मैं कहता रहा हूं आज भी मैं वही बात कहता हूं। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि पहले मैं अपनी बातों को, यानी यूं समझिए कि वो जो उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपनी जो है जो आदाब और हिफ्ज मरातिब होते हैं उनका ख्याल नहीं रखता था। जज्बाती होकर जरा कुछ जो है ऐसे अल्फाज, ऐसा अंदाज इस्तेमाल कर लेता था जिसकी वजह से बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों की दिल आजारी होती थी। और फिर होता यह था कि जो है इसकी वजह से बहुत से लोग मेरी बात सुनने से कतराते थे। तो अब मैंने महसूस किया है कि बात तो कहना जरूर है, लेकिन अपने अंदाज और अपने अल्फाज पर कंट्रोल रखते हुए, ताकि सामने वाले या सुनने वालों की दिल आजारी ना हो। और ये बात तो आप जानते हैं ना साहिल, कि हमें सुधारना किसको है, हमें बदलाव किसके अंदर लाना है, मुसलमानों के अंदर ना, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते रहे हैं उनके अंदर बदलाव लाना, यही हमारे एक्टिविज्म का असल मकसद है ना जी। अब जरा सोचिए कि मुसलमानों को हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लो इस्लाम की या पैगंबर इस्लाम की डायरेक्टली इंसल्ट करें या फिर उसकी तौहीन करें या तज़हीक करें या उसकी हंसी मजाक उड़ाएं, तो मुसलमान हमें सुनेंगे नहीं। अब आप ये भी सोचिए कि अगर वो सुनेंगे नहीं तो फिर सुधार कैसे आएगा, कैसे सुधार आएगा? वे देखें, ये काम बहुत लॉन्ग टर्म में होना है और फिर जो है इसके लिए हो सकता है कि जो है मेरे अपने जीते जी शायद इसके नतायज, इसके रिजल्ट ना निकलें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा काम जड़ों पे हो, मेरा काम डालियों और टहनियों पर नहीं होगा, मेरा काम जड़ों पे होगा। और जड़ों का काम जब होता है तो उसमें बहुत से लोगों के लिए अट्रैक्शन नहीं होता। और यही वजह है कि मेरे चैनल पर बहुत से लोग जो है यानी मतलब उनकी सब्सक्रिप्शन चली गई, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, ये उनकी मर्जी है, मगर जो लोग समझते हैं, जिनके अंदर उतनी गहराई है, जो धीरज रखते हैं, जो सब्र से काम लेते हैं, उनको मेरा काम पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं जड़ों पर काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर रियलिटी में जो है एक बदलाव आए, इनकलाब आए। अच्छा, आप जानते हैं कि इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब कभी भी टहनियों पर, डालियों पर काम करने से नहीं आएगा। इनकलाब आता है, रिवोल्यूशन आता है जड़ों पर काम करने से। अंदरूनी तौर पर जो है काम करना चाहिए, और अंदरूनी काम एक जो है बहुत लंबा टाइम भी लेता है। अंदरूनी काम आपकी जो है, आपकी बहुत जो है तवानाई भी लेता है, आपकी ताकत भी लेता है, आपसे टाइम भी लेता है, और मैं ये सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। और देखिए कि मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर भी हूं और बहुत सीरियस भी हूं। तो इस वजह से मैंने काम तो मेरा वही है, लेकिन अपने अंदाज को मैंने बदला है, अपने अल्फाज को बदला है, ताकि किसी की इंसल्ट ना हो, किसी की तौहीन ना हो, किसी का हंसी मजाक ना हो, और फिर काम हो जाए तो मेरी बात लोगों के दिलों तक पहुंचे, स्पेशली मुसलमान भाइयों बहनों तक, क्योंकि उनके दिलों तक जब तक मेरी बात ना पहुंचेगी उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा। और फिर याद रखिए कि उनके अंदर बदलाव लाना, यही तो हमारे एक्टिविज्म का तरीका है ना, यही तो हमारे एक्टिविज्म का असल मकसद है ना। अब अगर ये ना हो तो फिर मैं समझता हूं कि हमारा काम सिर्फ एक जो है यूं समझिए एंटरटेनमेंट हो गया, सिर्फ जो है एक तरह का जो है शो बन गया। नहीं, शो के साथ साथ ठीक है, जो लोग अगर अपने काम को एंटरटेनमेंट में रखना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी, लेकिन मैं एक संजीदा आदमी हूं, मैं एक सीरियस आदमी हूं। मेरी अपनी उम्र के एतबार से भी और मेरे अपने काम के एतबार से भी मैं चाहता हूं कि ये काम जड़ों पे हो, ये काम डालियों और टहनियों पर ना हो। तो इस मकसद के लिए मैंने अपना नाम और अपने काम के अंदाज को बदल लिया। ये है असल में इसकी डिटेल। जी बहन भाई, बहुत जबरदस्त। सचवाला जी, ये जो वक्फा रहा है, आपने जो गैप लिया था,
جی تو اگر آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا کچھ بھی، تو کیا وجہ رہی اور کیا کچھ دھمکیاں ومکیاں آ رہی تھی آپ کو؟ کیونکہ میرے خیال سے تقریباً 6-7 مہینے کا یا 8-9 مہینے کا گیپ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکتے ہیں، نہیں بتائیں تو بھی چلے گا، لیکن اگر تھوڑا بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ لوگوں کو بھی جاننا ہے کہ کیوں اتنے دن سے جو ہے آپ لائیو سٹریمز نہیں کر رہے تھے۔ جی ہاں، کچھ اس طرح کا آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کہ جو ہے کچھ دھمکیاں یا اس طرح کی اس قسم کی، ہاں اس طرح کی باتیں تو تھیں۔ میں لگ بھگ 4-5 بار جو ہے میں اپنی جو ہے لوکیشن چینج کیا ہوں، اور پھر اس 2 سال کے عرصے میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھا ہوں، اور پھر ظاہر بات ہے میں اپنی بیوی بچے کو لے کر یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہوں، وہاں سے وہاں بھاگ رہا ہوں۔ اب اس میں اب ایسا تھا کہ اب کیا کیا جائے، جس پہ تکیہ تھا میرا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بہرحال یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھیں، تو بہرحال میں کچھ اشاروں سے کام کروں گا۔ کچھ تو ایسا ہے کہ کچھ باتیں نہ کہیں تو ہی بہتر ہے، کیونکہ اصل میں میں جن لوگوں سے مجھے شکایت ہے، میں ان لوگوں سے بڑا پیار بھی کرتا رہا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے، اور ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے، بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، دکھ پہنچا ہے۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی احساس ہوگا، وہ بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا رہا ہوں اور ہمیشہ سمجھتا رہوں گا۔ یقیناً جو ہے میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت بھی ہے، بڑا پیار بھی ہے، شاید کبھی ان کو احساس ہوگا ان باتوں کا، بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ جی بہت شکریہ سچ والا جی، سوری قرآن والا جی، کیونکہ ابھی تھوڑا لوگوں کو یہ نام ذہنوں میں بٹھانا پڑے گا، نہیں خیر ایسی کیونکہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی مطلب ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔ میں صرف تھوڑا سا یعنی اس لیے جو ہے قرآن پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں جو موسٹ آتھینٹک فارم میں جو ڈاکومنٹ ہے، ظاہر بات ہے اسلام کے حوالے سے جو بھی چیز ہوگی اس کو ہمیں اس ڈاکومنٹ پر، اس کسوٹی پر جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس پر پرکھنا ہے۔ تو چونکہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے قرآن، تو اس طرح سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے قرآن والا کہیں۔ اگر ٹھیک ہے وہ جو ہے سچ والا بھی کہہ سکتے ہیں، سچ والا بھی میری آئیڈینٹی ہے، اور جس طرح سے وہ میری آئیڈینٹی ہے اسی طرح سے قرآن والا۔ لیکن چونکہ سچ والا کو جو ہے سچ والا کی آئیڈینٹی کے ساتھ یعنی کچھ ایسے مسائل ہوئے ہیں، کچھ اس طرح سے مس یوز کیا گیا ہے، تو اس طرح سے میں اپنے نام کے ساتھ قرآن والا کہلوانا زیادہ پسند کروں گا، یہ ہے اصل بات۔ جی بہت شکریہ دوستوں، سچ والا جی کافی عرصے سے ہم سبھی سے مخاطب نہیں ہوئے، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ سچ والا جی نے پھر سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سوال پر انہوں نے کیا جواب دیا۔ کئی لوگوں کو جب آپ نے یہ نام بدلا، قرآن والا رکھا، آپ نے ابھی یہ کلیئر کیا کہ کام وہی ہوگا لیکن ایک الگ انداز میں ہوگا۔ کچھ جو آپ کو کمیاں ایسا لگی آپ کے ایکٹیویزم میں کہ یہ کمیاں جو آپ نے بتایا بھی، اس میں آپ سدھار لے کے آئیں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو اب یہ لگنے لگا ہے، جیسے کہ ہمارے ایڈم صاحب نے بھی ابھی میسج بھیجا تھا، اور وہ اصل میں وہ جنتا کی بات بتا رہے تھے کہ جنتا کو کیا لگ رہا ہے، یا عوام کو یا لسنر کو یہ لگنے لگا ہے کہ آپ پھر سے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بات کتنی حقیقت ہے اور کیا آپ کو اس پہ کہنا ہے؟ کیا آپ پھر سے مسلمان ہو گئے؟ قرآن والا جیسے ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے جو قرآن اونلی مسلمان ہوتے ہیں، ایک نیا فرقے کی شکل ہے یہ، جو منکر حدیث ہوتے ہیں، جو حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم تو ہے مسلمان ہی ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اس سے آپ کے ہر مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ پھر سے مسلمان ہو گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہاں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو قرآن والا نہ کہوں تو کیا میں اپنے آپ کو بائبل والا کہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو گیتا والا کہوں؟ دیکھیں ہمیں پہلے اس بیسک نوٹ کو، بیسک نقطے کو جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ مجھے سدھار کن کے اندر لانا ہے؟ میں اپنی بات کس کو سنانا چاہتا ہوں؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو۔ اب اگر میں مسلمانوں کو بات سنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان میری بات سنیں، تو کیا میں بائبل والا بن کر جاؤں گا تو جو ہے وہ لوگ میری بات سنیں گے؟ میں گیتا والا بن کے جاؤں تو جو ہے وہ لوگ میری بات سنیں گے؟
ज़ाहिर बात है भाई, देखें मेरे नज़दीक ज़ाहिर बात है जितनी मुक़द्दस किताबें हैं मैं उन सब का एहतराम करूँगा, मगर मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर सुधार लाना है। तो उसके लिए जो मुझे तरीका इख्तियार करना है, मुझे जो है जो जिस किस्म का मेथड जो है मेरे अंदर होना चाहिए, वो यही है कि मैं कुरान के हवाले से कुरान का नाम लेकर उनके सामने रहूं और अपनी बातों को पेश करूं। तो दोस्तों, सच वाला जी अब कुरान वाला जी के नाम से दोबारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट में वापसी कर चुके हैं। अपनी कुछ बातें उन्होंने आपके सामने भी रखी, काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आ गई होंगी। बाकी बातें हम सब कुरान वाला जी के चैनल पे करेंगे। कुरान वाला जी के आने से निश्चित ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट में और भी तेजी आएगी। तो दोस्तों, कुरान वाला जी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।